तो वहीं आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र अशोक सूटा के इस्कॉन नामक मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट ने संस्थान को 20 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा कर दी। एक चेयर, प्रोफेसरशिप, 3 फैकल्टी फेलोशिप और लैब का निर्माण और संयुक्त अनुसंधान योजनाओं के लिए इस अनुदान का उपयोग किया जाएगा। इस्कॉन चिकित्सा अनुसंधान का सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसका गठन 5 अप्रैल 2021 को किया गया। अशोक सूटा इस्कॉन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अनुदान की घोषणा करते हुए कहा कि अपनी मातृ संस्था के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। भारत में आज भी चिकित्सा अनुसंधान के लिए निजी वित्त का प्रवाह नगण्य है और इस क्षेत्र में आईआईटी रुड़की के उत्कृष्ट कार्य से मुझे बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुदान देने और आईआईटी रुड़की की जरूरतें पूरी करने का बड़ा अवसर मिला। बोर्ड ऑफ गवर्नर आईआईटी रुड़की के अध्यक्ष बीवीआर मोहन रेड्डी ने कहा है कि इस सहयोग से आईआईटी रुड़की में हो रहे जैव विज्ञान और जैविक इंजीनियरिंग में अनुसंधान में तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि संस्थान के पूर्व छात्र के रूप में अशोक सूटा अनुकरणीय हैं और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श हैं। संस्थान निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद किसी भी आईआईटी के भारत में स्थित पूर्व छात्र ने इतनी उदारता से अपने संस्थान को दान दिया। इससे आईआईटी रुड़की के अपने पूर्व छात्रों से रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा है कि अगले शिक्षा सत्र से विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को डिग्री और अंक पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि यूजीसी के मानकों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को शीघ्र डिजी लॉकर व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से डिजी लॉकर व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसी क्रम में श्रीदेवी सुमन विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालयों को भी यह व्यवस्था अगले शिक्षा सत्र से शुरू करनी होगी। राज्य मंत्री ने कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर अपर सचिव उच्च शिक्षा दीपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अपर सचिव और निदेशक आईटीडीए अरुणेंद्र चौहान, एनआईसीसी के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार को सदस्य नामित किया गया। तो कोविड कर्फ्यू की वजह से दूसरे राज्यों को जाने वाली रोडवेज बसों के पहिए अब 1 जुलाई से चल सकते हैं। हिमाचल सहित यूपी और अन्य राज्यों के लिए निगम की बसों के प्रवेश की उम्मीदें तेज हो चुकी हैं। दरअसल कोविड कर्फ्यू के कारण यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान सहित तमाम राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसों का संचालन ठप हो गया था। इन सभी राज्यों ने अंतर्राज्यीय बस संचालन पर रोक लगाई हुई थी। अब कोविड का कहर कम होने के साथ ही धीरे धीरे सभी राज्य रोक हटाने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई से वह 50% सवारियों के साथ अंतर्राज्यीय बस संचालन शुरू कर देगी। इससे उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की भी हिमाचल में एंट्री की उम्मीदें तेज हो गई हैं। इसी हिसाब से निगम ने बस संचालन की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं यूपी सरकार ने भी फिलहाल 30 जून तक प्रवेश रोक रखा है, लेकिन 1 जुलाई से यूपी में भी उत्तराखंड की बसों के चलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यूपी के अलावा दिल्ली और अन्य राज्यों से भी राहत की खबर मिलेगी।